50 कमाता 30 कमाता 500 कमाता हमारा मामला है। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार की विफलताओं एवं गलत नीतियों के कारण देश में बढ़ती महंगाई जैसे खाद्य पदार्थ, सब्जी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने शनिवार को प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय के स्थानीय सब्जी बाजार में सब्जी व किराना स्टोर में दैनिक आवश्यक रोजमर्रा की वस्तुएं खरीद कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, सभापति प्रमोद दुबे सहित कई नेता शामिल हुए। महंगाई के खिलाफ में आज धरना प्रदर्शन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है और महंगाई इतना चरम पर है कि आम लोगों का, गरीबों का जीना मुहाल हो गया है। आगे बढ़ो। इसलिए आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश स्तर में केंद्र सरकार के खिलाफ में और राज्य सरकार के खिलाफ में महंगाई के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित की गई है। जो पूरे देश में आम जनता, गरीब जनता, मध्यम परिवार, कोई कर्मचारी या किसान इस महंगाई से पूरी तरह से टूट चुका है, उनकी कमर टूट चुकी है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार लगातार 10 साल शासन करने के बाद भी आज तक महंगाई रोकने में विफल हो चुकी है। सत्ता हासिल करने के लिए महंगाई के नाम से चुनाव लड़े, हम सत्ता में आएंगे 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, लेकिन आज सत्ता में आने के 10 साल बाद भी महंगाई 1 रुपये कम नहीं हुआ है, बल्कि 4 गुना बढ़ चुका है। और ये मोदी सरकार महंगाई के नाम से म बोलने को तैयार नहीं है, चर्चा करने को तैयार नहीं है। गरीब जनता के बीच में अच्छे दिन का सपना दिखाकर महंगाई को बढ़ा दिया। इसलिए आज हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे हर जिला स्तर में महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं, ताकि इन सरकार की जुमलेबाजी, झूठे वादे कर सत्ता में आई इस सरकार को आने वाला समय में जनता तक पहुंचना चाहिए, ताकि इस सरकार को उखाड़ कर फेंक सके और महंगाई कम हो सके। सरकारी वंदन योजना को लेकर जानकारी सामने आई कि 70 लाख फॉर्म भराए गए, उसमें 11,000 फॉर्म रिजेक्ट किए। आप लोगों को क्या फीडबैक? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा आंकड़ा है। अभी तक का 25 लाख, लगभग 25 लाख फार्म में ही स्वीकृति हुई है और 50 लाख से अधिक फार्मों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। सरकार सच्चाई छुपाना चाह रही है। माता बहनों के साथ इन्होंने धोखा दिया है। चुनाव के समय हम हर विवाहित महिलाओं को हम 12,000 रुपये देंगे, इसमें एपीएल बीपीएल कुछ नहीं, चाहे मुख्यमंत्री का परिवार भी उनको भी मिलेगा। लेकिन आज क्या मुख्यमंत्री के परिवार को मिल रहा है? सत्ता में आने के बाद इन्होंने क्राइटेरिया बांट दिया और छत्तीसगढ़ की माता बहनों को जितना लाभ मिलना चाहिए उसको नहीं दे रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ की माता बहनों के साथ इस सरकार ने ठगने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया और सरकार चाहती है कि महतारी वंदन का लाभ सभी माता बहनों को न मिले, बल्कि कम से कम मिले, कम लोगों को मिले, कम संख्या में मिले। उनकी सरकार है, आप लोगों को समय टारगेट किलिंग कहते थे, फिर क्यों कह रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से, सभी लोगों से, जब घटना होती थी बस्तर में ये लोग राजनीतिक रोटी सेकते थे और कहा करते थे कि टारगेट किलिंग है। मैं आज पूछना चाहता हूं, इनकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के उनके कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, तो फिर कौन सा किलिंग है? ये टारगेट किलिंग है या सुपारी किलिंग है? मैं पूछना चाहता हूं, कौन ये टारगेट किलिंग किया तो किसने किया? सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, सत्ता में हासिल करने के लिए इस तरह का नौटंकी करती रही। आज सत्ता में बैठने के बाद भी अपनी कार्यकर्ताओं को सुरक्षित नहीं कर पा रही है। मतलब समझ जाइए कि ये साय सरकार पूरी तरह से असहाय हो चुकी है। क्या लगता है गृह मंत्री से गृह विभाग संभाल नहीं रहा है क्या? मैं हम लोग शुरू से कहा
कि हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, कांग्रेस शुरू से कहते आ रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद लगभग 3 महीने पूरे होने जा रही है। 3 महीने में छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन चुका है। लूट, हत्या, डकैती, अपहरण, लगातार वार देते, बस्तर अशांत हो चुका है। मतलब ये सरकार में कुछ भी चीज़ नियंत्रण में नहीं है, बल्कि पूरा अनियंत्रित हो चुकी है और छत्तीसगढ़ पूरी तरह से अपराध गढ़ बन चुका है। इसलिए मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में 1 दिवसीय जन जागरूकता अभियान भारतीय जनता पार्टी को जगाने के लिए आंदोलन कर रही है। स्वयं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बाजार शास्त्री बाजार में आज सब्जी लेने आए हैं। बाजार की हालत देखिए, 10 बजे यहाँ पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी और बड़े बड़े झोले लाकर भर के सब्जी लोग ले जाते थे, लेकिन लोगों के पास झोले तो बड़े हैं लेकिन सब्जी नहीं ले पा रहे हैं, बजट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 9 साल पहले आई थी, महंगाई को डायन उन्होंने कहा था, लेकिन अब हर घर में डकैती कौन डाल रहा है? भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। एक न्यूनतम एक परिवार की मेहनत की आय 6-7 हज़ार होती है, लेकिन सब्जी भाजी फल फ्रूट के चक्कर में 15 से 20 हज़ार रुपया उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। लोग स्वस्थ नहीं है, बीमार हैं। उसका रीज़न, उसका कारण ये है कि लोग अब हरी सब्जी भाजी खा नहीं पा रहे हैं। जीरा का रेट इतना महंगा हो गया कि जीरा लेके जब तड़का लगाते हैं तो कढ़ाई तड़क जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोग हलाकान परेशान हैं। जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं वो परेशान हैं। कच्चा तेल का दाम विश्व बाज़ार में जब कम हुआ है तो पेट्रोल डीजल का दाम 40-50 रुपये क्यों नहीं हो रहा है? जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो सब्जी भाजी, लोहा राड, छड़, सीमेंट सबका दाम बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी महतारी बंधन योजना के नाम से लोगों को मरहम लगा रही है, पहले जलाना और उसके बाद मरहम लगाना। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर मकान की बात करती है, रेती गिट्टी सीमेंट ईटा सब तो महंगा कर दिया। मकान बनाने वाला आदमी जितना पैसा सरकार योजना में नहीं देती उससे 4 गुना पैसा कर्जा लेकर मर गया। सब्जी भाजी लेने की स्थिति नहीं है, पेट्रोल गैस की टंकी भराने की स्थिति नहीं है। आज जो आम आदमी की स्थिति है उसके साथ खड़े रहकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। हम उनकी बातों को उठाने का काम कर रहे हैं। मैंने काली पट्टी बांधी है, लोग मौन है, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन समय पर बताएंगे। सिलेंडर का फोटो लेके सब्जी मार्केट में विरोध प्रदर्शन कर रहे हो। सब्जी मार्केट में सिलेंडर मिलता है, सिलेंडर ही पहले आएगा तभी तो सब्जी पकाऊंगी भैया। सिलेंडर ही नहीं रहेगा तो मैं कहाँ से पकाऊंगी? लकड़ी का भाव भी बढ़ गया, आजकल लकड़ी भी जलाने के लिए नहीं मिलता है। पूरा शहर में पूरा ऐसा हो गया है कि कहीं पेड़ नहीं है, पौधा नहीं है, मिट्टी तेल नहीं मिलता, कैसे जलाएंगे? और सब्जी मार्केट में इसीलिए आए हैं कि उन्होंने कहा था 500 रुपये सिलेंडर देंगे, तो सिलेंडर नहीं दिए उन्होंने। हमेशा झूठ बोल के वो काम करते हैं। हमको सिलेंडर देंगे बोले, हमको बोले महंगाई कम कर देंगे बोले, हैं महिलाओं को 2.5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए देंगे। उनके जो जमाखोर लोग हैं वो कमीशन में जा रहे हैं, गरीब लोगों को ठग रहे हैं, उनके खातों से पैसा निकल जा रहा है, किसानों के खातों से पैसा निकल जा रहा है। कैसे करेगा बताइए? लेकिन राज्य में तो केवल 3 महीना हुआ है सरकार बनी। 3 महीने पहले सरकार ने फॉर्म भरवाया था महिलाओं से 1-1 हज़ार रुपया देंगे करके। कहाँ गया 3 महीने का 1-1 हज़ार रुपया महिलाओं का? मैं पूछती हूँ उन लोग से। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने, आज तक एक भी घोषणा नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? अभी तो 5 साल बाकी है, तो अभी शुरुआती उनका जीतने का था, इसलिए सबको धोखा दे दिए। और फिर अभी अप्रैल में धोखा दे रहे हैं, फिर मई से लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे। किसानों को पैसा देने का था, फिर पैसा दिए नहीं। 13 मार्च से अभी फिर आचार संहिता लग जाएगा, फिर बोल देंगे किसानों को कि हम पैसा अभी आचार संहिता लगा हम नहीं दे पाएंगे। महंगाई ऐसे कुछ नहीं है, जैसे आवक है वैसे महंगाई। हमारा बात है, पहले 30 रुपये किलो चावल मिले तो 50 रुपये रोज ही रहा, अब 500 कमाते तो 50 रुपये किलो चावल। कोई महंगाई नहीं है, ऐसे कुछ बात नहीं रहा है भैया। तो रोजी के हिसाब से ना बजट बने। अभी तो उनका अच्छा नहीं है, नहीं रहा है भैया। होते जैसे पेट चला ना होता हिसाब से सही। पेट्रोल के रेट बढ़ी तो सब्जी के रेट तो बढ़ गई। पेट्रोल के दाम तो ठीक है, सिलेंडर के तो सही है, सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर 600 में 900 ठीक है। 100 रुपया का आती है भैया, खाए पी के। हाँ, पेट्रोल के जैसे रेट बढ़े वैसे आवक के रेट बढ़े। तो बने चलो तो ही घर है।
शहर तो सब लोग चल जाते बाबू, 20 कमाते दोनों चला लेते, 200 कमाते दोनों चला लेते। कुछ बात है ना, चाहे कांग्रेस के राज आए चाहे भाजपा के राज आए, तो बात तो एक आई हमारी रुपये नौकरी रही से आज वो 10 के 25, 30, 35 हज़ार है, आवे कि नहीं? तो ओकर महंगाई कार बढ़ी चीज 30 रुपये 40 रुपये तेल लेवा तो 50 रुपये रोजी कमाते, अब 500 रुपये रोजी कमाते हर व्यक्ति गिरे सिरे हाल 300 कमाते। तो अभी महंगाई बढ़े कि नहीं बढ़े? अभी कुछ महंगाई नहीं बढ़े, काय बढ़े 100 रुपये किलो दाल है, पहले 80 रुपये रहा। ये सब्जी का रेट है अभी अदरक के? अदरक तो सरकारी रेट है 100 रुपया, धनिया 20 रुपये किलो का सुने अभी 20 रुपये, लहसुन 180 हो विधानसभा चुनाव समय बोले था कि मैं 1000 रुपया दूँ कह के, तो कहाँ दी 4 महीना का पैसा कहाँ गए है? 4 महीना का पैसा देना चाहिए। ये चुनाव तक 3 साल फिर बंद कर दी, कहाँ जाबे थे पासबुक खोलवाए बा, कहाँ जाबे थे ID कार्ड बनवाए बा, कहाँ जाबे थे वो पैन कार्ड बनवाए बा, देना सब ला दे सबला बोले 500 रुपये सिलेंडर से देवे के है, 500 सब ला दे सिलेंडर है। और मंत्री रहे मोटरी स्मृति ईरानी केहू केरी से बाबा चुपचाप बैठे हैं, सब बड़े बड़े गोडाउन में माल भर भर के रखे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आगे देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस